मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है। रामपुर में नए आए सीडीओ ने इसका एक बहुत शानदार प्रोग्राम रखा था, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या क्या प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं। इस संबंध में मैं आपको आगे पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। इसके अलावा जो समर्थ मिशन जो अभियान चल रहा है, उसमें दिव्यांग बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं जिनके ऑपरेशन या इलाज नहीं हो सकते, सरकार द्वारा उनके लिए किस प्रकार से सुविधाएं दी गई हैं और किन किन बच्चों का कैसे ऑपरेशन कराया गया है, जिलाधिकारी ने पूरी तरह से डिटेल में बताया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पर कांवड़ियों को लेकर एसपी साहब ने, जो ज़िला कप्तान ने इंतज़ाम किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आज़म खान ने लुल्लू मॉल के बारे में क्या कहा। अमा हमने ना लुल्लू देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुल्लू लोलो टूलू टोलो क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुल्लू लुल्लू और कोई काम ही नहीं है लुल्लू। देखिए, आज विकास भवन में हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर, और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है और जो हमारे बाल गृह के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड, और जो प्रधानमंत्री जी पीएम केयर जो प्रोग्राम है, जो कोविड में ऐसे बच्चे जो इनके माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों जिन्होंने खो दिया था, तो उन सभी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित कराया गया है। पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि पूरे सोसाइटी में हम ये मैसेज दें, पूरे जनपद में ये मैसेज दें कि जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है वो एक प्रोग्राम ही नहीं है, एक अभियान है, और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को, समुदाय के सभी लोगों को उससे जुड़ना है। और जितनी हमारी बच्चियां हैं उनको विद्यालय में केवल भेजे ही ना, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से सशक्त करें और अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ, स्वावलंबी हो पाएँ। और चूँकि आधी आबादी है, हमारी आधी आबादी सशक्त होगी तो हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ये देखिए, विकास भवन में, कलेक्ट्रेट में, पूरे जनपद से, सभी गाँवों से, सभी हमारे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जितने राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग आते हैं यहाँ पे, प्रधान हो, सेक्रेटरीज हो, और यहाँ पर ये लगाने का उद्देश्य है कि एक मैसेज लेकर जाएं। जिस प्रकार की जो सांकेतिक चीज़ें की जाती है, लगातार इसलिए की जाती है ताकि लोगों के दिमाग में एक हलचल बनी रहे, एक संवेदनशीलता बनी रहे और एक विषय के प्रति गंभीरता बनी रहे कि जब जब वो यहाँ पर आएंगे या अपने ब्लॉग पर जाएंगे और इन जो सारे संदेश हैं इनको देखेंगे, तो दिमाग में जरूर एक विचार उत्पन्न होगा कि इस क्षेत्र में हमें भी अपना सकारात्मक योगदान करना है। इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती है। हमारी जो आईसी एक्टिविटीज़ है उसका एक पार्ट है, और इसको हम और भी अभी बड़े लेवल पर पूरे जनपद में अभियान चलाने जा रहे हैं। जितनी भी हमारी जो कुपोषित बच्चियां हैं, जितनी भी हमारी किशोरियां हैं जो कुपोषण से ग्रसित हैं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जो कि एनीमिक हैं, या जो हमारी ऐसे दुग्धपान कराने वाली जो महिलाएं जो कि कुपोषण से ग्रसित हैं, सभी के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा अभियान ब्लॉक सैदनगर, जो कि हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक है, वहाँ से भी शुरू करने जा रहे हैं, और धीरे धीरे उसको स्केल अप करेंगे पूरे जनपद में, ताकि कोई भी हमारा बच्चा, किशोरी, कोई भी माता, कोई भी दुग्धपान कराने वाली माता जो है वो एनीमिया से, कुपोषण से ग्रसित ना रहे। अगर वो स्वस्थ होंगी तो आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ होगी। देखिए, बिल्कुल इस अभियान का एक हमारा पार्ट है, और चूँकि उनको संसाधन भी हम उनके लिए बढ़ाएं, उनको लेस करें संसाधनों से, और आपके माध्यम से भी जो मैसेज, चूँकि हमारा जो कार्यक्रम है वो सांकेतिक कार्यक्रम है, व्यापक रूप से प्रत्येक परिवार को इसमें लीड लेना है। हर चीज़ जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकारी सिस्टम नहीं कर सकता। हम एक आपको दिशा दे सकते हैं लोगों को, और प्रत्येक परिवार का दायित्व है कि वो इस दिशा में प्रयास करके अपने बच्चों को सशक्त करें, तो उसके लिए एक प्रयास है। सर, 2 दिन पहले आश्रम पद्धति में छात्रों ने कुछ ये समस्या आई थी कि भोजन को लेकर और वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था को लेकर, तो उसके लिए हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उन्होंने एक समिति गठित की है। समाज कल्याण अधिकारी हमारे नए ऑफिसर हैं, यंग ऑफिसर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी इसमें अच्छा काम करेंगे। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, और डे टू डे बेसिस पे हम लोग वहाँ की व्यवस्थाओं का आकलन करेंगे। इस प्रकार के जितने भी सरकारी संस्थान हैं
कहीं पर भी बच्चों को कोई समस्या जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, चाहे हमारा आश्रम पद्धति विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, अन्य इस प्रकार के जो भी ऐसे शैक्षिक और आवासीय जहाँ गतिविधियाँ एक साथ होती हैं, ऐसे जितने सेंटर हैं सभी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चों को वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और वहाँ का जो मैनेजमेंट है उनसे भी हम लोग जिम्मेदारी भी तय करेंगे और संवेदनशीलता से काम करने के लिए उन्हें गाइड भी सर, करेंगे। कमेटी के गठन में कितने लोगों का गठन किया गया है इसमें कमेटी में? अभी 2-3 दिन में वो रिपोर्ट सौंप देंगे। वैसे चूंकि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, रूटीन की चीज़ें इम्प्रूव हो उसको लेकर उनकी शिकायत थी, और चूंकि पूर्व में मैं भी वहाँ पे गया था तो इसलिए उनकी आशाएं अपेक्षाएं भी ज़्यादा थी कि क्योंकि हमारा सीधे संवाद उनसे पहले भी हुआ था, तो प्रयास करेंगे कि वहाँ पे एक अच्छी शैक्षिक माहौल दें। और आश्रम पद्धति विद्यालय में चूंकि ज़्यादातर वंचित परिवारों से बच्चे आते हैं तो उनको अच्छी सुविधाएं मिले ताकि वो भविष्य में अपने जीवन में जो भी लक्ष्य उन्होंने बनाया है उसको हासिल कर पाएँ। तो उस दिशा में हमारा भी योगदान हो, उस दिशा में प्रयास करेंगे। हमने मिशन समर्थ यहाँ पे चलाई है। मुझसे पूर्व में भी हमारे आदरणीय मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मिशन मुस्कान एक कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, जिसमें ऐसे बच्चे जो किसी बीमारी से ग्रसित होते थे और पेरेंट्स के पास में अगर आर्थिक संसाधन नहीं होते थे तो उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती थी। उसको और विस्तार देते हुए हमने ये प्रयास किया कि जितने ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो कि अपने बचपन में ही दिव्यांगता से ग्रसित हो जाते हैं और जीवन भर दिव्यांगता दूर ना होने के कारण पूरी तरह से जो एक आम जीवन नहीं जी पाते और आम गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते, तो उसको लेकर एक लाडली फाउंडेशन है और एक नारायण सेवा संस्थान है जो उदयपुर की एक संस्था है, उनके प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई थी। और हालांकि हमारा पहला प्रयास ये था कि हम वहाँ पे उनका इलाज कराएं, लेकिन जब उनसे वार्ता हुई तो हमें पता लगा कि वहाँ पे कई एक साल 1.5 साल में नंबर आता है एक ऑपरेशन के लिए। तो हमने एक विचार मन में आया कि क्यों ना स्थानीय स्तर पर ही हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ताकि बच्चों को उनके पेरेंट्स को दूर भी ना भेजना पड़े और उनकी दिव्यांगता दूर हो जाए। तो उसको लेकर हमने पिछले वर्ष ये अभियान शुरू किया था। मुझे खुशी है लगभग 40 से ऊपर बच्चों का अभी तक हम लोगों ने इसमें ऑपरेशन जो है मुरादाबाद में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और अच्छी जो फैसिलिटी है वहाँ पे उनको ऑपरेशन कराते हैं और अब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे आएंगे। अभी मैंने जो हमारे डीपीओएस के नोडल ऑफिसर हैं और मुख्य विकास अधिकारी साहब को दोनों को ये बताया कि उन सब बच्चों का एक हमने ये भी किया था कि वो चूँकि परिवार से आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होते, तो इसलिए जितनी शासन की योजनाएं हैं उसका एक पूरा फैमिली चार्ट बना के उनको सभी योजनाओं में लाभ दिया जाए। तो उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है और अब उन जिन बच्चों का ऑपरेशन हुए 1 से 1.5 माह से ऊपर हो गया है तो उनको फिजियोथेरेपी के माध्यम से धीरे धीरे हम ये आम जीवन में ला पाएँ। तो उसके लिए हमारा प्रयास है और एक बहुत ही सुंदर प्रयास है जिला प्रशासन का, किसी के जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिले, तो इसमें सभी के लिए अच्छा है। जो हमारे जनपद में कोई भी ऐसा दिव्यांगता से ग्रसित कोई भी अगर बच्चा हो तो उनके पेरेंट्स हमसे संपर्क करते हैं। हमारी जितनी जो प्रशासनिक टीम है, आंगनबाड़ी है, हमारी आशाएं हैं, MOICs के माध्यम से भी हमारे पास केसेस आते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास केसेस आते हैं और आप मीडिया के लोगों के माध्यम से भी केसेस आते हैं, उन सब पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से सावन का महीना है, बम भोले का महीना है। लोग जल अभिषेक करने के लिए मीलों पैदल चलते हैं। शिवलिंग पर भोलेनाथ पे उनकी इस समय में पूजा अर्चना की जाती है, जल चढ़ाया जाता है और रामपुर से यहाँ से लेकर तमाम कांवड़िए इस रोड से गुजरते हैं। इसलिए यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत पूरी तरह से सतर्क रहता है। 0 पॉइंट पर एक बाकायदा पूरी तरह से उद्घाटन किया गया, पंडाल बनाया गया, उनके रहने की या कोई भी समस्या हो उस प्रकार की व्यवस्था की गई, रुकने की व्यवस्था की गई और इस प्रकार से एसपी साहब ने वहाँ पे निर्देश दिए किस तरह जवानों को, अधिकारियों को समझा रहे। आप सहमत होंगे, कांवड़ यात्रा चलती है यहाँ पे और बड़ी भारी संख्या में लोग जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, तो उनको सुरक्षा देना तो हमारा प्रथम दायित्व है। उसके साथ साथ हमने देखा भी एक आध घटनाएं हो गई थी हमारे इसी रेंज में, अमरोहा में, तो इसीलिए मैंने सारे कर्मचारियों का ड्यूटी कार्ड बनवाया है, उनको ब्रीफ किया है, क्योंकि इसकी उपयोगिता मैं महसूस कर रहा था कि केवल ड्यूटी लगा देने से, बता देने से काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने एक एक को ब्रीफ किया कि रूट का डाइवर्जन क्या होगा, विश्राम स्थल पे क्या देखना है, विश्राम स्थल पे क्या देखना है आपको, जत्थे कितने निकल रहे हैं, डीजे की क्या स्थिति है, ये चीज़ें मैंने एक एक पॉइंट पे उनको ब्रीफ किया है। डाक कांवर क्या होती है,
मंदिरों पे क्या व्यवस्था करनी है, विश्राम स्थल पे लोगों को क्या समस्याएं आ सकती हैं, एक एक पॉइंट पे ब्रीफ किया, सबके ड्यूटी कार्ड बनवाए, सबको बताया। क्योंकि होता क्या है कि रूटीन में लेने पे चीज़ें कभी कभी नेगलेक्ट हो जाती हैं। ह्यूमन बीइंग हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, तो ड्यूटी जो 12 घंटे की थी हमने उसको 8 घंटे की कराई, क्योंकि 12 घंटे कोई लगातार नहीं कर पाएगा। और क्योंकि पिछले 3 दिन शनिवार, रविवार, सोमवार तो मुझे ड्यूटी रिलीजियसली करनी ही पड़ेगी, खड़े ही रहना पड़ेगा। बुधवार को चाहे मैं घंटे भर आराम कर लूँ, बृहस्पतिवार को कर लूँ, वो दिन रहता है, ट्रैफिक कम रहता है। तो ये सारी एक एक बातें उनको बताया मैंने, मुझे संतोष हुआ कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। दो बच्चे शायद ख़त्म हो गए थे अमरोहा में उस दिन, तो बहुत पीड़ा होती है। श्रद्धालु होते हैं, उनको कोई सहयोग हम प्रदान करते हैं तो मुझे भी संतोष मिलता है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक अपना पुलिस का कंट्रोल रूम है, पुलिस का सहायता शिविर है, कांवड़ियों का विश्राम के लिए व्यवस्था कराई है। थाके मदे भी होते हैं, कहने को कोई कुछ भी कहे, जो चलता है उससे पता लगता है। नंगे पाँव जब आप चलेंगे तब आपको मालूम होगा पीड़ा क्या होती है। तो इसलिए यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कराई है कि कोई दिक्कत हो सकती है किसी को। इस मानवीय दृष्टिकोण से मैंने उनको ये सहूलियत देने का एक प्रयास किया है जनपद रामपुर पुलिस की तरफ से, और सुरक्षा का दायित्व तो हमारा है ही। और मेरी शुभकामना है उनके साथ कि वो जाके अपना धर्म कार्य करें और भगवान भोले से आशीर्वाद लें, हमारे जनपद के में भी खुशहाली के लिए दुआ करें। थैंक यू सर। कि खबर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और सबसे पहले जो खबर मैं ब्रेक करता हूँ वो आप तक